हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावीरा फैशन। मैं तन्नू आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ में आई हूँ जिसमें मैं आपको बहुत ही फनी, वैसे ये फनी नहीं है बट जैसे मैं आपको स्टिचिंग सिखा रही हूँ तो ये बहुत ही बेसिक है जो वैसे आमतौर पे तो ये सबको आता है, बट मैं आपको एक ट्यूटोरियल स्टेप वाइज सिखा रही हूँ जिसमें मुझे आपको ये भी सिखाना पड़ेगा। तो टॉपिक क्या है, गेस करोगे? नहीं, मैं बताती हूँ। एक्चुअली आज का टॉपिक जो है वो निडल यानी कि सुई, और सुई में जो धागा होता है थ्रेड, उसे कैसे एक दूसरे में सुई में धागे को कैसे पिरोना है ये मैं आपको आज बताऊंगी। वैसे हम ये भी कहते हैं सुई में धागा डालना, और जनरली हम सिलाई के उस लैंग्वेज में यही सीखते हैं कि सुई में कैसे धागे को पिरोना है। तो मैं आपको आज सिर्फ अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए, सुई और धागे को इस्तेमाल करते हुए दो तरीके से सुई में धागा डालना बताऊंगी। हम सीखेंगे बहुत ही इजी वे में। देखो, आप लोगों को ये बहुत ही मजाक का बात लग रहा होगा या बहुत ही फनी सा लग रहा होगा, बट ये बात सही है, आपको फनी लग रहा होगा, ये बहुत ही कॉमन है। बट आपको एक बात बता दूं कि ये हमारे सिलाई के ट्यूटोरियल का एक बेसिक पार्ट है जो मुझे आपको सिखाना ही होगा। आप मजाक नहीं कर सकते हो। सुई में धागा डालना वैसे तो बहुत ही कॉमन है, पर इस कॉमन से ट्रिक में मैं एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी सा ट्रिक बताऊंगी जिसकी वजह से आपको सुई में धागा डालना बहुत ही इजी हो जाएगा। वैसे आपको एक बात बताऊं कि सुई में जो भी कोई भी जब सुई में आप धागे को पिरोते हो ना, उस सिचुएशन में बहुत लोग इरिटेट होकर के ही छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं सिलना। आज हम सीखेंगे सुई में धागा डालना। मैं आपको आज दो तरीके से सुई में धागा डालना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक बेस जो ब्लैक कलर का कॉटन फैब्रिक है, इससे आपको वीडियो में विजिबल रहेगा। सुई में धागा डालने के लिए हमें चाहिए सुई और धागा, जिसे कहते हैं निडल और थ्रेड। ये हमारा दो सुई मैंने लिया है, आपको दोनों में विजिबल होगा। और सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चाहिए हमें शार्प कैंची, इसे सीजर बोलते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या आपको इसका पीछे का जो होल है वो विजिबल है? ब्लैक फैब्रिक पे विजिबल है? रुको मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा, मैं हाथ पे लेके दिखाती हूँ, शायद दिख जाए। हाँ, अब दिखा ना? दिख रहा है ये? ठीक है। और इसमें भी आपका होगा, इसमें थोड़ा सा छोटा है। मैं सबसे पहले थोड़ा सा धागा ले रही हूँ जो आपका 8 या 10 या 15 इंच का भी हो सकता है, आपको जितना लेना हो। मैं सिखा रही हूँ तो मैं बहुत ही छोटा सा धागा का साइज ली हूँ। ये देखो, ये मैं ब्लैक फैब्रिक पे ही रख के सिखा रही हूँ जिससे आपको आसानी हो सीखने में। तो सबसे इजी ट्रिक मैं आपको क्या बताने वाली थी जिससे आपको सुई में धागा डालना थोड़ा इजी हो जाए। तो ऐसा कौन सा ट्रिक था जिससे सुई में धागा डालना इजी हो जाएगा? ये आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से ना, हाथ पे ही अच्छे से दिख रहा है इसका होल, है ना? ठीक है। तो हम ये जो थ्रेड लेंगे इसे हम क्रॉस काटेंगे, सीधा नहीं काटेंगे। कैसे काटेंगे? क्रॉस काटेंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ। ये धागा को आप सीधा रख लो, और हम जब डालेंगे तो ऐसे ही नहीं डाल देंगे, धागे को तोड़ के नहीं डालेंगे। देखो, आप जब धागे को तोड़ते हो ना तो ये धागा जो है बिखर जाता है, जिससे सुई में धागा डालना बहुत। ये देखो, मैंने धागा तोड़ा ना, ये हटा देते हैं। ये देखो किस तरह से धागा बिखर गया है, आपको दिख रहा है? जिससे सुई में डालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम धागा को तोड़ेंगे नहीं, तो हम धागे को काटेंगे जो कैंची से काटते हैं, और सीधा नहीं काटेंगे, हम धागे को क्रॉस में काटेंगे। आपको दिख रहा है? हम क्रॉस में काटेंगे जिससे आपको विजिबल हो सकता है। ये हम हटा देते हैं। ये आपको विजिबल हो रहा है कि कितना क्लीन कटा है। और कोई भी सुई उठा लो आप, इसमें ऐसे हम अपने इन दोनों उंगली पे, आप देख लो, इन दोनों उंगली पे अपने थंब से या किसी एक उंगली को भी थंब से ऐसे सुई को पकड़ेंगे, और दूसरे हाथ के इन दोनों उंगलियों में धागे को पकड़ेंगे और ऐसे डिस्टेंस पे रखेंगे, ऐसे डालेंगे। दिख रहा है? और ऐसे छोड़ देंगे और दूसरी तरफ से ऐसे पकड़ के खींच लेंगे। दिख रहा है?
सुई में धागा डालें, इसे बोलते हैं। ये हो गया पहला ट्रिक। और दूसरा ट्रिक जो है वो मैं फिर से धागा लेके बताती हूँ आपको। ये रहा धागा, हम धागा लेंगे, फिर से सेम हम करेंगे क्या कि धागे को क्रॉस कट करेंगे, सीधा नहीं काटना है, हम धागे को क्रॉस कट करेंगे। ठीक है, धागे को क्रॉस कट करेंगे, आप देख रहे हो। हम इस हाथ में ऐसे धागे को पकड़ेंगे, ये दूसरा ट्रिक है। ऐसे मुझे पहले ही ज़्यादा आसान लगता है, बट मैं आपको ये ट्रिक भी बता दे रही हूँ, बहुत लोगों को ये ज़्यादा इजी लगता है। और ये दूसरे हाथ से सुई पकड़ेंगे और ये ऐसे रख लेंगे। आप देख लेना, लाइट में ही रहना, ऐसा नहीं कि आप अंधेरे में सुई में धागा डाल लोगे। ठीक है, ये दिख रहा है, ये धागा आपका स्ट्रेट है, मैंने साफ कैंची से काट दिया है। अब मैं इसे ऐसे करूँगी और ऐसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे डाल दूँगी। ये दूसरा ट्रिक है। और ऐसे ही रखेंगे और दूसरी तरफ से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे खींच लेंगे। ये बहुत ही फनी लग रहा है आपको, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है जो आना चाहिए। अब हम धागा डाल चुके हैं और सबसे ही इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब हम सुई में धागा डाल ही लिए हैं तो लास्ट में नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। ये रहा सुई आपका, ये रहा धागा। अब हम नॉट कैसे लगाएंगे, ये जो उंगली है इस पे हम ऐसे धागे को पकड़ेंगे। देखना आप कोई भी एक उंगली लेंगे, हम ये लेते हैं, ऐसे रखेंगे, थंब से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे धागे को घुमा लेंगे। मैं अभी आपको एक ही धागा बता देती हूँ, आसान होगा। ऐसे घुमा लेंगे, एक बार और घुमाएंगे। आप देख सकते हो ये 2 धागा है। और ऐसे लेने के बाद यहाँ पे थंब के नीचे ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे मसल के आगे की तरफ ले जाएंगे। ऐसे ही नहीं, ये जो ऐसे इसे मसल के आगे की तरफ ले जाएंगे और अपने फिंगर से नीचे की तरफ उतार लेंगे। और ये जो मिडिल फिंगर होगा इसे यहाँ पकड़ेंगे और ऐसे खींच देंगे और ये हो गया आपका नॉट। बहुत ही खूबसूरत सा। ये लास्ट में जो होता है ये आप कट करके हटा सकते हो या आसानी से लगा सकते हो, आपको दिख रहा होगा। ये नॉट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये हम काट के हटा देते हैं, मोटा सा हो जाता है ना। वैसे मैं सिंगल भी घुमा के लगाती हूँ तो चलता है। जैसे इसमें मैं आपको सिंगल बता देती हूँ। देखो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या सीखा कि ऐसे फिंगर के इंडेक्स और थंब के बीच में ऐसे लेना है, ऐसे 1 या 2 बार घुमाना है। मैं अभी एक ही बार वाला आपको बता देती हूँ। एक बार ऐसे रखें और इस थंब से मसलते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे, उतार लिया हमने, और मिडिल फिंगर से ऐसे रख के ऐसे नीचे की तरफ खींच देंगे और ये हो गया हमारा नॉट। ये नॉट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं बता रही हूँ क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम किसी भी फैब्रिक पे ऐसे, आपको दिख रहा होगा, किसी भी फैब्रिक को जब 2 फैब्रिक को जोड़ने के लिए सुई में धागा डाल के जब हम अंदर की तरफ लेते हैं तो कपड़े से बाहर नहीं आता धागा, वरना आपका कोई मतलब नहीं बनता। सुई में धागा डालना और सिलाई करना कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आपको लॉक करना ना आए तो। ये रहा आपका सुई में धागा डाला हुआ। ठीक है, ये 2 धागा, मैंने 2 तरीका सिखाया आपको। आज आपने क्या सीखा, सुई में धागा कैसे डालना है और सुई में धागा डालते वक्त क्या गलती नहीं करना है। एक बार ये फिर से हम दोहरा लेते हैं। ये रहा धागा, इसे हम रखते हैं। सुई में धागा डालने से पहले हमें धागे को तोड़ना नहीं है, इसे हटा लेते हैं क्योंकि ये बिखर जाता है। आप देख सकते हो यहाँ मैं रख रही हूँ कितनी बुरी तरीके से ये बिखरा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। इसे दांत से भी नहीं काटना है, ठीक है। और अब हम इसे क्या करना क्या है कि इसे ऐसे भी नहीं काटना है। तो मैं आपको बताती हूँ सीधा काटना किसे कहते हैं। ये धागा है हमारा, कैंची उठाया, कर दिया, ये हो गया सीधा काटना। हमें सीधा नहीं काटना है, हमें कभी भी धागे को क्रॉस में काटना है जो 45 डिग्री हो कम से कम। ऐसे क्रॉस में लेना है धागा, क्योंकि आपको तो ये दिख रहा है कि बहुत पतला है पर इसमें भी बहुत सारे रेसे होते हैं। तो हम जब क्रॉस में काटते होते हैं ना, जब क्रॉस में काटते हैं जब हम क्रॉस में काटते हैं तो इसका नुकीला जो होता है, नोक जो होता है वो पतला निकल के आता है। आपको दिख रहा होगा, इसका भी और इसका भी।
तो आपको ऐसे काटना है, क्रॉस में काटना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। तो कैसा लगा आपको सुई में धागा डालने का ये बेसिक सा और इजी सा ट्रिक? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, वैसे मैं और भी बहुत सारे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो और भी इजी होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं आप वीडियो डालूं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको बहुत ही अच्छी चीजें सीखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।